10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wake up! Wake up! Time to invent something! अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि 10वीं क्लास का है उर्दू मीडियम में, इसका हम 5वां सबक देख रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी यानी सर्द तवानाई की जानिब। तो इसका कुछ हिस्सा जो हम पहले देख चुके हैं और हम इसके आगे का हिस्से जो है हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक दिया हुआ है जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी तवानाई पैदावार का मरकज़, यानी ऐसा बरकी तवानाई पैदा करने का मरकज़ जहाँ पर जो है जौहरी तवानाई इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हरारती तवानाई वाला, तो इसके अंदर में कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मदद से जो है पानी को गर्म किया जाता था, उसको पानी को भाप में तब्दील किया जाता था। अब यहाँ पर जो है सेम सिस्टम है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर जो है हम जौहरी तवानाई इस्तेमाल करेंगे हरारती तवानाई हासिल करने के लिए, यानी कोयले की जगह जो है यहाँ पर जौहरी इंशिकाक किया जाता है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी जो धातें हैं, इन धातों को के जौहरों के ऊपर में जौहरी इंशिकाक किया जाता है और जिसके ज़रिए यहाँ पर हरारती तवानाई हासिल की जाती है। और फिर इस हरारती तवानाई के ज़रिए जो है पानी को जो है गर्म किया जाता है, पानी को भाप में तब्दील किया जाता है। फिर बाकी सारा सिस्टम जो है बिल्कुल वैसा ही है, यानी पानी की भाप से जो है वो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के ज़रिए जनरेटर घूमेगा, जनरेटर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होगी। जौहरी तवानाई मरकज़ की बनावट जो है जैल के रवा खा के ज़रिए हम देख सकते हैं जौहरी तवानाई। तो यहाँ पे दिया हुआ जौहरी भट्टी में जौहरों का इंशिकाक, यानी यहाँ पर ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है ये दोनों धातुओं को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिया पानी से भाप पैदा करने की मशीन, यानी पानी से जो है भाप पैदा करने की मशीन। उसके बाद दिया भाप से चलने वाला टरबाइन, उसके बाद जनरेटर, और उसके बाद जो दिया वहाँ पे बरकी तवानाई दिया हुआ है हासिल होने वाली, जो बाकी शहरों को सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर भी जो है नीचे में जो दो चीज़ें दी, एक चीज़ और दी हुई है भाप को दोबारा पानी में तब्दील करने वाली मशीन, यानी भाप के ज़रिए टरबाइन को घुमा दिया जाता है, बाद में जो भाप जो मिलती है हमको हासिल होती है, तो इस हासिल होने वाली भाप को जो वापस से फिर जो तकसीफ़ी आले के अंदर में इसको भेजा जाता है। यहाँ पर इस कंडेंस होती है, यानी इसकी तकसीफ़ होती है, और तकसीफ़ होने के बाद में ये दोबारा से जो भाप पानी में तब्दील होती है और फिर से ये बॉयलर में भेजी जाती है, जहाँ पर ये फिर से भाप में तब्दील की जाती है। तो इस तरीके से जो है पानी को भी इसके अंदर में, इस मरकज़ के अंदर में, तवानाई बिजली घर के अंदर में जो है इसको भी जो है पानी को कम इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर जौहरी तवानाई को जो है पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है। तो इसको जो है हम इस रवा खाके के ज़रिए आसानी के साथ में समझ सकते हैं, तवानाई का जो रवा खाका है इसके ज़रिए। तो इस यहाँ पर जो जौहरी तवानाई को सबसे पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जा रहा है, फिर इस हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में तब्दील किया जा रहा है। और इस तवानाई, ये जो भाप की जो तवानाई बिल हरकत है, ये टरबाइन को घुमाती है, यानी टरबाइन की तवानाई बिल हरकत में इसको तब्दील करती है। टरबाइन की तवानाई बिल हरकत जो है वो जनरेटर की तवानाई बिल हरकत के अंदर में मुंतकिल हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और जो जनरेटर के अंदर में जो मैकेनिकी तवानाई है, ये मैकेनिकी तवानाई के ज़रिए जो है बरकी राव पैदा की जाती है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगला टॉपिक, बतलाइए तो भला कि जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह होता है। ठीक है, तो जौहरी इंशिकाक जो है इसके अंदर में यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाता है, और जो यूरेनियम 235 का जो जौहर है इसके ऊपर में न्यूट्रॉन की जो है वो बौछार की जाती है, यानी न्यूट्रॉन को इसके ऊपर में दागा जाता है, जिसकी वजह से यूरेनियम का जौहर जो है वो टूट जाता है। और इसके टूटने की वजह से यूरेनियम 236 हमजा तैयार होता है। और ये जो यूरेनियम 236 जो है इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है गैर क़याम पज़ीर है, यानी क़याम पज़ीर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ़ौरन जो है वो बेरियम के अंदर में और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ये फ़ौरन जो बेरियम और क्रिप्टॉन में जो है टूट जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है 200 MeV यानी 200 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यहाँ से तवानाई का अखराज भी होता है। अभी जो न्यूट्रॉन जो 3 यहाँ पर आज़ाद हुए हैं, तो ये 3 न्यूट्रॉन जो है फिर मज़ीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों को ऊपर में बौछार करते हैं, उनको दागते हैं, और दागने के बाद में उसके जौहरों को फिर से टुकड़े करते हैं, और वहाँ पर फिर से जो और न्यूट्रॉन और जो इस तरीके की जो बहुत सारी तवानाइयाँ जो है वहाँ से खारिज होती हैं। तो ये एक तरह का ये जौहरी तवानाई जो है ये एक तरह की जो ज़ंजीरी सिलसिला है। तो ये ज़ंजीरी सिलसिला जो है वो रुकता नहीं है, ये हमेशा जो है बार बार जो है ये चलता रहता है। यानी यहाँ से बार बार जो है न्यूट्रॉन जो आज़ाद होते हैं, और न्यूट्रॉन आज़ाद होकर के यूरेनियम 235 के मरकज़ के ऊपर में हमला करते हैं, उसके जौहर को तोड़ते हैं, और तोड़ करके उसके ज़रिए फिर से तवानाई खारिज करते हैं।
तो ये इस तरीके से सिलसिलेवार जो है जंजीर चलते रहती है। तो ये जंजीर को काबू करने के लिए जो इसके अंदर में जो हरारती तवानाई जो हासिल हो रही है, हमको इस हरारती तवानाई के ज़रिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है और इसको ला करके इस्तेमाल में ला करके पानी को जो है गर्म किया जाता है। यानी यार पानी की हरारती तवानाई में इजाफा होता है और वो पानी भाप में तब्दील होता है और वो फिर भाप जो है वो टरबाइन को घुमाती है और फिर बाद में जनरेटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से जो है जौहरी इंशिकाक का अमल होता है। इसके बाद यहाँ पर जौहरी तवानाई पर मुनासिब बरकी पैदावारी मरकज़ का खाका भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जौहरी तवानाई मरकज़ का जो ये खाका है इसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके अंदर में जो है काबू करने वाली कुछ सलाखें भी दिख रही है आपको। तो ये काबू करने वाली सलाखें जो क्यों होती है, ताकि ये जो जंजीरी तामुल है इसके ऊपर में काबू लाया जा सके, इसको काबू किया जा सके। यानी इसके अंदर में जो एक्स्ट्रा की जो तवानाई है उसको जो जज्ब करने के लिए जो इस सलाखों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर देखा होगा आपने कि यहाँ पानी की भाप है, पंप भी यहाँ पर 2 जगह इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद तकसीफ़ी आला भी इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो जो पानी की जो भाप जो है वो टरबाइन को घुमाती है, घुमाने के बाद वो पानी की भाप जो तकसीफ़ी आले के अंदर में आती है और वहाँ से फिर से वो ठंडी होकर के पानी में तब्दील होकर के वापस फिर से जो है अंदर में जाती है और फिर से गर्म वहाँ पे बॉयलर में जाने के बाद में फिर से वो पानी की भाप जो है तब्दील होती है, पानी की भाप में तब्दील होती है। तो यहाँ पे कूलिंग टावर भी दिया हुआ है लास्ट के अंदर में, इधर में कूलिंग टावर है। यहाँ पे नीम गर्म पानी है ना वहाँ से जा रहा है और नीचे के ज़रिए जो है ठंडा पानी वहाँ पर आ रहा है। फिर वो ठंडा पानी जो है वो पंप के ज़रिए जो वापस भाप पैदा करने वाली मशीन में जा रहा है, जहाँ पर पानी की भाप तैयार हो रही है। फिर उसके ज़रिए फिर से टरबाइन घूम रहा है। तो इस तरीके का जो है ये रवा खाका है जौहरी तवानाई पर मुनासिब बरकी पैदावारी मरकज़ का खाका। चूँकि जौहरी तवानाई भट्टी के अंदर में यहाँ पर जौहरी इंशिकाक के ज़रिए जो तवानाई हासिल की जा रही है, ये जो है यहाँ पर हरारती तवानाई हासिल की जा रही है। यहाँ पर जो है कोयले को जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी यहाँ पे कोयला जो है वो जल रहा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हमको हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ ये है यहाँ पर कि कोयला नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है, हमारी जो हवा है, फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो नहीं हो रही है, हमारा माहौल आलूदा नहीं हो रहा है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर जौहरी तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ के अंदर में जो है कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, यानी जौहरी तवानाई के ज़रिए जो है कुछ मसाइल भी है। तो यहाँ पे जो पहला मसला दिया हुआ है कि जौहरी तवानाई मरकज़ में जो है जौहरी इंशिकाक होता है, जिसकी वजह से जो है ज़रिए जो बहुत सारी शुआएँ खारिज होती है। तो ये माहौल के लिए जो है ख़तरनाक है। यानी जौहरी भट्टी के अंदर में जो मादे खारिज हो रहे हैं और उनके ज़रिए जो शुआएँ खारिज हो रही है, तो इसको किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ये साइंसदानों के सामने एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा क्या है कि जौहरी तवानाई मरकज़ जो है इसके अंदर में जौहरी जो इंशिकाक है इसको काबू करना, इसको रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर उसको रोका नहीं गया तो जौहरी तवानाई के अंदर में जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके ज़रिए जो बहुत सारे लोग जो है अपनी जानों से जा भी सकते हैं, यानी जानी और माली जो है नुकसान बहुत ज़्यादा इसके अंदर में हो सकता है। इसके बाद सफ़र नंबर 51 में ऊपर में दिया हुआ इंटरनेट मेरा दोस्त, यहाँ पे कुछ मुकाम दिए हुए हैं, कुछ रियासत के नाम लिखना है और गुंजाइश दी हुई है यहाँ पे भी कितने मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये डिलीटेड पोर्शन के अंदर में है, लेकिन आप इसको जो इंटरनेट के ज़रिए जो है ज़रूर पढ़ें, ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। इसके अलावा सफ़र नंबर 51 पे नीचे में दिया हुआ है मुआवजना कीजिए। तो ये मुआवजना कीजिए जो है ये भी डिलीटेड पोर्शन में है।